पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग, जो कि सीएसआर नेट हमारी जो वर्ल्ड बायो यूनिट है उसका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो डीएनए पैकेजिंग जो हमारा टॉपिक है उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमने डीएनए को पैक करना है। ठीक है, कहाँ पैक करना है हमने डीएनए को? हमारा जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है उसमें पैक करना है। ठीक है, हमारा जो वैसे जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में ही होता है, बट वो अलग अलग फॉर्म में होता है। कभी वो कॉम्पैक्ट होता है, कभी वो लूज होता है। ठीक है, हमारा जो डीएनए होता है, अगर सबसे पहले हम देखें उसकी लेंथ कितनी होती है। हमारे डीएनए की जो लेंथ है वो 2 मीटर होती है, 2 मीटर। ठीक है, इस 2 मीटर के डीएनए को हमने जो हमारा एक छोटू सा सेल है उसके न्यूक्लियस में फिट करना है। ठीक है, अब हमें इस डीएनए को इसमें फिट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब पैकेजिंग करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्रोमेटिन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, क्रोमेटिन जो है वो हमारा इसमें डीएनए होता है और हिस्टोन होते हैं। हिस्टोन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, क्रोमेटिन इज अ मिक्सचर ऑफ द डीएनए एंड द हिस्टोन। क्रोमेटिन जो है वो एक लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड फॉर्म है डीएनए की। ठीक है, जिसमें जो डीएनए सिर्फ ऐसे कंडेंस नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही प्रेजेंट है। और जो क्रोमोसोम है उसमें यही जो हमारा क्रोमेटिन है वो कंडेंस्ड हो गया है। ठीक है, वैसे कंडेंस्ड होके उसने क्रोमोसोम की शेप ले ली है। ठीक है, अब ये भी क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है, ये दोनों ही क्रोमोसोम है। ठीक है, अब जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन जो है वो 2 तरह की हो सकती है, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन, सो हेट्रोक्रोमेटिन में जो है हमारा डीएनए होता है वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे कॉम्पैक्ट में रहता है। ठीक है, और जो यूक्रोमेटिन है उसमें जो हमारा डीएनए वो ऐसे लूजली प्रेजेंट होता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें जो हमारा 2 मीटर का डीएनए है इसको कितना फोल्ड पैक करना होगा हमें, सो दैट कि ये फिट हो जाए हमारे न्यूक्लियस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पूरा एस्टिमेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेंथ कितनी है डीएनए की, कितनी है 2 मीटर। अब हमारा जो न्यूक्लियस है उसका साइज कितना है, उसका साइज है 6 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब इसकी जो म्यू है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। ठीक है, अब जब ये 10⁻⁻⁶ ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस का साइन हट जाएगा और ऊपर ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, कितनी आई है, 3.3 × 10⁻⁵। ठीक है, तो हमें जो हमारा ये डीएनए है इसकी कितने फोल्ड इसको पैक करना होगा कि यहाँ पर न्यूक्लियस में फिट हो जाए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट फोल्ड पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। तो फर्स्ट फोल्ड पैकेजिंग जो होती है डीएनए की उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इस न्यूक्लियोसोम में हम डीएनए को 6 फोल्ड पैक करते हैं। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमेटिन होता है वो क्रोमेटिन बना हुआ होता है डीएनए से और हिस्टोन से। तो ये रेड क्या है, डीएनए है, और ये ग्रीन क्या है, हिस्टोन है। ठीक है, अब ये डीएनए और प्लस हिस्टोन मिलकर क्या बना रहे हैं, क्रोमेटिन बना रहे हैं। ठीक है, अब हमने इस क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को ही कंडेंस्ड करके क्या बनाना है, क्रोमोसोम बनाना है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी फोल्डिंग करेंगे। ठीक है, अब ये जो पहले जो हमारा डीएनए था उसका डायमीटर था वो कितना था, 2 नैनोमीटर। अब हमने इस डीएनए को और ज़्यादा कंप्रेस करना है। ठीक है, अब इसको कंप्रेस करने के लिए हमने डीएनए में क्या ऐड कर दिए, हिस्टोन प्रोटीन्स ऐड कर दिए, हिस्टोन्स। ठीक है, अब हिस्टोन्स क्या है, पॉजिटिवली है। अब डीएनए क्या है हमारा, नेगेटिवली चार्ज है। जो हिस्टोन्स है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, और ये कॉम्पैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में। तो ये हमारा हिस्टोन है। अब इसका डायमीटर कितना है, 11 नैनोमीटर। तो ये कितने फोल्ड पैकेज हो गया, हमारा डीएनए जो था वो न्यूक्लियोसोम में कितने फोल्ड पैक हो गया, 6 फोल्ड पैक हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारा न्यूक्लियोसोम है उसकी विड्थ कितनी है, 6 नैनोमीटर। इस 6 नैनोमीटर का जो हमारा ये हिस्टोन है, ऑक्टानोन है,
इसमें 4 प्रोटीन्स आगे लगी हैं, 4 प्रोटीन्स पीछे लगी हैं हमारे हिस्टोन में, ठीक है। उस ऑक्टामर के अराउंड जो है हमारा डीएनए रैप हुआ है, ठीक है। अब ये जो है हमारा डीएनए, ठीक है, इस डीएनए को हमने इसके अराउंड रैप करना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे रैप करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा डीएनए है, इस हिस्टोन जो हमारी प्रोटीन है, इसके अराउंड कितना रैप होता है, कितने वो यहाँ सर्कल लेता है इसके अराउंड। तो वो सर्कल लेता है, ये रहा, कितने टर्न्स लेता है। एक जो टर्न है, ये जो एक टर्न है, उसमें उसके डीएनए के 80 बेस पेयर्स आते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा हिस्टोन का पूरा डायमीटर है, इसका पूरा डायमीटर में 146 बेस पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसको कैलकुलेट करेंगे हम कि जो हमारा हिस्टोन है, इसके अराउंड डीएनए कितने टर्न्स लेता है, ठीक है। हमारे हिस्टोन के बेस पेयर्स कितने हैं, 146, और एक टर्न में डीएनए कितने बेस पेयर्स लग रहे हैं डीएनए के, 80 बेस पेयर्स। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो डीएनए है वो 1.7 टर्न लेता है, यानी कि 2 टर्न पूरे भी नहीं है, ठीक है। यानी कि उसने एक टर्न लिया पूरा, उसके बाद उसने हाफ टर्न लिया, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा टर्न लिया है, ठीक है। उसके बाद वो हिस्टोन से बाहर चला गया, और ये वाले जो डीएनए है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री डीएनए। हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, उसमें जो 4 हमारे डोमेन्स हैं वो कौन कौन से हैं, हिस्टोन 2A, 2B, H3 एंड H4 एंड H1, ठीक है। हमारे हिस्टोन के जो पूरा डायमीटर है उसके कितने बेस पेयर्स हैं, 146। H1 तक कितने बेस पेयर्स हैं डीएनए के, 176 बेस पेयर्स। और ये जो हमारा एक हिस्टोन से दूसरे हिस्टोन तक कितने बेस पेयर्स हैं, 200 बेस पेयर्स, ठीक है। और डीएनए ने एक हिस्टोन के अराउंड कितने टर्न लिए, 1.7, ठीक है। और फर्स्ट फोल्ड पैकेजिंग जो है उसमें हमारे कितने फोल्ड की है, वो 6 फोल्ड की। न्यूक्लियोसोम कितने डायमीटर का है, 11 नैनोमीटर, ठीक है। तो अभी तक हमने डीएनए पैकेजिंग टॉपिक में क्या देखा था कि क्रोमेटिन होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोसोम होता है और डीएनए होते हैं। तो सबसे पहले हमने डीएनए को देखा था कि डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2 मीटर, और डीएनए का डायमीटर कितना होता है, 2 नैनोमीटर। अब हमने इस जो हमारा डीएनए है इसको हमारे सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें हमने फिट करना था, और हमारा जो न्यूक्लियस था उसका साइज़ कितना था, 6 म्यूमीटर, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट किया था कि हमें जो हमारा ये डीएनए है इसकी कितनी फोल्ड पैकेजिंग करनी होगी कि हमारे न्यूक्लियस में फोल्ड हो जाए। तो हमने इसको कैलकुलेट करके हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी, वो 3.3 इंटू 10⁵, यानी कि हमें हमारे डीएनए को इतने फोल्ड पैक करना होगा ताकि वो हमारे सेल के न्यूक्लियस में फिट हो जाए। तो हमने और देखा था क्रोमेटिन के बारे में। क्रोमेटिन क्या है, जो डीएनए की लूजली फॉर्म है, ठीक है। और क्रोमोसोम क्या है, जो हमने डीएनए को बिल्कुल कंडेंस्ड करके बनाया है, ठीक है। और न्यूक्लियोसोम के बारे में देखा था। न्यूक्लियोसोम में क्या है, डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इस डीएनए को हमने फर्स्ट फोल्ड पैकेजिंग की थी एज अ न्यूक्लियोसोम का। जो हमारा डायमीटर था वो 2 नैनोमीटर था। जब हमने इसको फर्स्ट फोल्ड पैकेजिंग कर दी, इस डीएनए के साथ में हमने हिस्टोन प्रोटीन्स ऐड कर दिए, तो हमारा जो फर्स्ट पैकेजिंग में इसका डायमीटर कितना हो गया, 11 नैनोमीटर। अब हमने इसको सेकंड फोल्ड पैकेजिंग करनी है, इसकी थर्ड फोल्ड पैकेजिंग करनी है। उसके बाद जो हमारा डीएनए का डायमीटर है बढ़ जाएगा और ये और ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम यही न्यूक्लियोसोम के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं कि इसमें कितने प्रोटीन्स हैं, ये ऑक्टामर है, ठीक है। ये एक हिस्टोन का स्ट्रक्चर है जिसके अराउंड हम हमारे डीएनए को रैप कर रहे थे। हिस्टोन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, ठीक है। हिस्टोन जो है इसके अंदर हमारा ये ऑक्टामर है। अगर इसमें H2A एक प्रोटीन है तो H2A 2 प्रोटीन्स होंगी, H2A, H2B, H3, H4 4 प्रोटीन्स आगे हैं, और यही H2A, H2B, H3, H4 यही 4 प्रोटीन्स पीछे हैं। तो ये 4 प्रोटीन्स मिलकर एक ऑक्टामर बना रही हैं, ठीक है। और हर एक जो हमारा प्रोटीन है, जो एक डोमेन है, उसकी एक टेल है, एंड टर्मिनल टेल, और इस टेल का
क्या फ़ायदा है कि इस पर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इन्हीं मॉडिफिकेशन की वजह से जो है हम बहुत सारी इसमें डीएनए में जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, वो सारे प्रोसेस हम इन्हीं की वजह से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी जो है हिस्टोन की प्रोटीन्स होती हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। बट H1 जो है इसके अराउंड हमारा डीएनए रैप नहीं होता, सिर्फ इनके अराउंड जो है हमारा डीएनए रैप होता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन कोर बोलते हैं, जिनके अराउंड हमारा डीएनए रैप होता है। H1 के अराउंड हमारा डीएनए रैप नहीं होता। ठीक है, और इसमें कौन सी टेल पाई जाती है, एन टर्मिनल टेल। एक सी टर्मिनल टेल होती है, तो आपको याद रखना है ये। ठीक है, अब जो हमारा हिस्टोन है इसके अराउंड हमने हमारे डीएनए को रैप करना है। तो ये अरेंजमेंट जो है इन प्रोटीन की ए से प्रेजेंट नहीं होती, इनकी अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है ए से, कि जो हमारा डीएनए हमारी इस प्रोटीन के अराउंड रैप होने के लिए एंटर करता है, तो वह एंट्री पे हमेशा H3 प्रोटीन होता है, H3 होता है और H4 होता है। H2A और H2B जो है, इनके जो H2A का जो एक डाइमर है, H2B का जो एक और डाइमर है, वो सेंट्रली प्रेजेंट होती है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि जो हमारा डीएनए जब इसको रैप करता है तो वो एंट्री हमेशा H3 और H4 से करता है।